नानी जी कहती हैं, सच कहूँ तो खुश तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। मैंने सुना है कि राजकुमार जिन और राजकुमार जुन को इनाम के साथ साथ नए घर मिले हैं और जो घर तुम्हें दिया गया है वो बहुत ही पुराना और भूतिया है। तुमसे पहले की पीढ़ी के जिस राजकुमार के पास वो घर था उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। राजकुमार बेहद शांत होकर कहता है, मुझे पता है, परंतु कोई था जो बिल्कुल भी शांत नहीं था, गुस्से से जल रहा था और कहता है, उन लोगों ने फिर से तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया, तुम्हें परेशान किया, मैं उन सब की जान ले लूंगा। नानी जी हंसते हुए कहती हैं, ये सच में बहुत ज्यादा गुस्से में है। राजकुमार कहता है, मास्टर उसे और ज्यादा मत भड़काइए। जंग चिल्लाकर कहता है, राजकुमार आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आपको पता है दांतों के भूत। आउच। नानी जी जोरदार तरीके से उसके सर को थपड़ाते हुए कहती हैं, बच्चे शांत हो जाओ। राजकुमार कहता है, जियांग पेंग मास्टर बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे सच में इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये तो उल्टा मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। जियांग कहता है, मुझे आपके लिए बुरा लगता है। राजकुमार कहता है, अगर मैं चुपचाप संघर्ष के बिना अपनी ताकत और शक्ति को बढ़ा सकता हूँ तो क्या फर्क पड़ता है अगर लोग मुझे हल्के में लेते हैं। अपनी शक्ति बढ़ाना मेरे लिए इस समय ज्यादा जरूरी है। अचानक से जियांग खुश होकर कहता है, मुझे सच में समझ नहीं आया अभी आपने जो कुछ भी कहा, पर आपके नए घर का मुखिया नौकर तो मैं ही बनूंगा। मैं पूरे घर का ध्यान रखूंगा, अच्छे से सब कुछ संभालूंगा और किसी को भी आपको चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। राजकुमार ये बात सुनकर पहले थोड़ा चौंक जाता है और फिर मुस्कुराकर कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद जियांग पेंग। 3 महीनों के बाद, जैसा कि मास्टर जांग ने कहा था, महाराज ने घर और साथ में राजकुमार जुन को एन और राजकुमार जिया को निंग नाम दिया। दोनों को मिला तो एक साथ, पर दोनों के घर में बहुत ज्यादा फर्क था। ये था राजकुमार जुन का घर और ये था राजकुमार जिया का घर, जो राजकुमार जुन के घर के मुकाबले में बहुत ही छोटा और टूटा फूटा था। मैं हूँ इस घर का प्रबंधक, मुझे जनरल यान ने भेजा है, यूँ कहें कि नौकरों का मुखिया। आज से इस घर की हर एक चीज मेरे नियंत्रण में रहेगी, यहाँ तक कि राजकुमार निंग को भी मेरी बात माननी होगी। और रही बात तुम्हारी गुलाम जियांग, हालांकि तुम राजकुमार निंग के सबसे करीबी गुलाम हो, पर फिर भी उनके सामने तुम्हें तमीज से पेश आना चाहिए। जियांग हंसकर कहता है, जी प्रबंधक, और मन में कहता है, मुझे नफरत है उस इंसान से, उससे ज्यादा दुनिया में मुझे और किसी भी चीज से इतनी नफरत नहीं है। असल में मुखिया प्रबंधक मैं नहीं, ये बुड्ढा है। प्रबंधक जियांग को बेवकूफ कहता है और जियांग मन में कहता है, मुझे सब सुनाई दे रहा है, वैसे बेवकूफ सुनने के बाद गुस्सा आना तो बनता है, मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। जियांग गुस्से में पैर पटकते हुए जा रहा था कि उसका ध्यान पड़ता है राजकुमार की तरफ, जो कि अभ्यास कर रहा था। राजकुमार कृपया थोड़ा ध्यान रखा कीजिए, सावधान रहा कीजिए, दूसरों को पता नहीं चलना चाहिए कि आपको कुंफू आता है। राजकुमार कहता है, अनुमति के बिना तुम्हारे अलावा और कोई भी इस आंगन में आ नहीं सकता, तो इतनी चिंता क्यों कर रहे हो। चलो छोड़ो, ये बताओ क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। जियांग कहता है, मुझे उस प्रबंधक ने डांटा और मुझे ठीक से समझा दिया कि मैं उससे नीचे हूँ, क्या मैं आगे भी मूर्खों वाला व्यवहार जारी रखूं। राजकुमार मुस्कुराकर कहता है, जियांग पेंग, तुम्हें नहीं लगता एड़ा बनकर आसानी से पेड़ा खाया जा सकता है। अगर आप मूर्ख होने का व्यवहार करते हो तो दूसरे आपके प्रति चिंता मुक्त हो जाते हैं। जियांग चिल्लाकर कहता है, क्योंकि मैं प्रबंधक बनने में असफल रहा हूँ, इसलिए हमारे शानदार महल के लोगों के अलावा बाकी सब हमारे लिए अनजान हैं, तो तुम्हें ज्यादा सावधान रहना होगा। ठीक है, तुम्हारी खातिर मैं सब में मूर्ख बनने का नाटक करता रहूंगा। वैसे भी कोई सोच भी नहीं सकता कि एक मूर्ख गुलाम कुंफू का मास्टर हो सकता है, इसलिए कोई भी मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। मेरे लिए मूर्ख बनकर काम की जानकारी निकालना आसान रहता है। अब तुम हंस क्यों रहे हो। राजकुमार हंसते हुए कहता है, जियांग पेंग, तुम इस समय बिल्कुल एक चिड़चिड़ी पत्नी की तरह लग रहे हो जिसे अपने पति की चिंता हो रही है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।